चीन की आबादी में 2035 तक बुजुर्गों की संख्या 40 करोड़ को पार कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो चीन बुजुर्गों की संख्या के मामले में गंभीर फेज में पहुंच जाएगा, जिससे उसके सामने कई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। एक टॉप हेल्थ ऑफिशियल ने यह आशंका जताई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग के तहत आबादी और स्वास्थ्य विभाग के निदेशक वांग हेडोंग ने कहा कि चीन तेजी से उम्र दराज हो रहा है। पिछले साल के अंत तक 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों की संख्या 26.7 करोड़ तक पहुंच गई है, जो कि आबादी का कुल 18.9% है। अखबार चाइना डेली ने अधिकारी वांग के हवाले से बताया कि अनुमान के मुताबिक 2025 तक बुजुर्गों की आबादी 30 करोड़ और 2035 तक 40 करोड़ हो जाएगी। वांग ने कहा कि चीन की बुजुर्ग आबादी का आकार और कुल जनसंख्या का अनुपात 2050 के आसपास चरम पर पहुंचने का अनुमान है, जो सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान और राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के लिए बड़ी चुनौती है। चीन की जनसंख्या पिछले साल 5 लाख से भी कम बढ़ोतरी के साथ 1.41 अरब हो गई, क्योंकि जन्म दर लगातार 5वें साल घट गई, जिससे एक जनसांख्यिकी संकट और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर इसके प्रतिकूल असर की आशंका पैदा हो गई। सांख्यिकी बुलेटिन के अनुसार 2021 में केवल 76 लाख चीनी जोड़ों ने अपनी शादी को पंजीकृत किया, जो 1986 के बाद से सबसे कम है। सरकार के नियंत्रण वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी विशेषज्ञों के हवाले से कहा है कि देर से शादियां चीन में एक चलन बन गई हैं। जनसांख्यिकी संकट के लिए मुख्य रूप से दशकों पुरानी एक बच्चे की नीति को जिम्मेदार ठहराया गया है, जिसे 2016 में खत्म कर दिया था, जिसके बाद चीन ने सभी जोड़ों को 2 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी थी। पिछले साल चीन ने एक संशोधित जनसंख्या और परिवार नियोजन कानून पारित किया, जिसमें चीनी जोड़ों को 3 बच्चे पैदा करने की अनुमति दी गई और ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कई प्रोत्साहन का ऐलान किया गया।